आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 9वां अध्याय, जिसका नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी 2 बच्चों के बारे में है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि जिस प्रकार एक क्लास में या एक कक्षा में 2 बच्चे होते हैं और जब अध्यापक उनको कोई असाइनमेंट बनाने के लिए देता है तो एक बच्चा अपनी पूरी मेहनत से बहुत अच्छा असाइनमेंट तैयार करता है और एक दूसरा बच्चा जिसको असाइनमेंट बना बनाया मिल जाता है, चाहे उसके मम्मी पापा बनाए चाहे कोई और बनाए, लेकिन वो असाइनमेंट जिस लड़के ने मेहनत से बनाया है उस असाइनमेंट से ज़्यादा अच्छा है और टीचर उसकी प्रशंसा कर देता है कि यह असाइनमेंट आपके असाइनमेंट से ज़्यादा अच्छा है। तो जिस बच्चे ने मेहनत की है उस बच्चे को दूसरे बच्चे से थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो जाती है। यह हमारा यानी मनुष्य का स्वभाव होता है कि अपनी चीज़ से अगर ज़्यादा सुंदर चीज़ दूसरे के पास होती है तो हम वैसी ही सुंदर चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ी बहुत जलन आ ही जाती है। तो ऐसा ही इस कहानी में भी दर्शाया गया है। इस कहानी में 2 बच्चे हैं जिनको टिकट एल्बम यानी टिकट इकट्ठा करने का शौक़ होता है। ठीक है, शौक़ मतलब चाव या रुचि होती है। इसी प्रकार किसी न किसी को हर तरह का मतलब हर बच्चे को कोई ना कोई शौक़ या रुचि ज़रूर होती है। ठीक है, तो और बच्चे टिकटों की तरह कुछ बच्चे जैसे छोटी बड़ी रंग बिरंगी कांच की गोलियां इकट्ठी करते हैं, कुछ बच्चे कहानियों की पुस्तकें इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इस कहानी में भी 2 बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। उन दोनों को भी टिकट इकट्ठी करने का बहुत शौक था। ठीक है, आगे कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं यानी शब्दार्थ देख लेते हैं। एल्बम टिकट संग्रह की फाइल। संग्रह क्या होता है? इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो एल्बम टिकट संग्रह की फाइल। घमंडी अहंकारी, घमंडी अहंकारी। जमघट, जमघट भीड़ या जमाव। ठीक है, जमघट झुंड भी बोल सकते हैं। जमाव टोली मंडली झुंड। उत्सुक इच्छुक, उत्सुक होना इच्छुक होना। ठीक है, तेज तर्रार तेज स्वभाव वाली, तेज तर्रार तेज स्वभाव वाली। वाकई वास्तव में या सचमुच, वाकई वास्तव में या सचमुच। शान इज्जत, शान इज्जत। तारीफ प्रशंसा, तारीफ प्रशंसा। धुन विशेष इच्छा या लगन, धुन विशेष इच्छा या लगन। चबेना भुना हुआ अनाज का दाना, चबेना चबाने योग्य या भुना हुआ अनाज का दाना। पगडंडियाँ पैदल चलने का रास्ता, पगडंडियाँ पैदल चलने का रास्ता। तीखा कड़वा, तीखा कड़वा। फिसड्डी पीछे रहने वाला, फिसड्डी पीछे रहने वाला। परकट जाहिर, परकट जाहिर। बेहद बिना हद का या बहुत अधिक। ठीक है, बेहद बिना हद का या बहुत अधिक। अनंत जिसका अंत न हो, अनंत जिसका अंत न हो। टीपना हूबहू उतारना या नकल करके लिखना। ठीक है, टीपना क्या होता है? वैसे का वैसा उतारना या नकल करके लिखना। बेशरम जिसे शर्म न हो या जिसे किसी प्रकार का संकोच न हो। ठीक है, ईर्ष्यालु दूसरों से ईर्ष्या करने वाला या दूसरों से जलने वाला कौन होता है? ईर्ष्यालु। बघारना पांडित्य दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना,
ठीक है। बघारना मतलब अपनी डींगे स्वयं हाँकना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो पांडित्य प्रसिद्धि दिखाने के लिए, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना, बातचीत करना। ठीक है। पानी भरना कम महत्व वाला, पानी भरना कम महत्व वाला। समझना गुड़की देना, धमकाना, गुड़की देना, धमकाना। कोरस क्या होता है? एक साथ मिलकर गाना, कोरस एक साथ मिलकर गाना। घर घुसा घर में ही घुसे रहने वाला, घर घुसा घर में ही घुसकर रहने वाला। टरकाना खिसका देना या टाल देना, टरकाना खिसका देना या टाल देना। खेत की मूली होना, ज़्यादा समझदार न होना या अधिकारहीन होना। ठीक है। खेत की मूली होना, ज़्यादा समझदार न होना। अक्सर प्राय, अक्षर प्राय। अपमान बेइज्जती या निंदा, अपमान बेइज्जती या निंदा। झाड़ लेना ले लेना, झाड़ लेना ले लेना। उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना या मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ करना, बेवकूफ़ बनाना। आगे है टोकना, पूछना, टोकना किसी बात के लिए पूछना। खलना अखरना, खलना अखरना। ठीक है। कोई चीज़ हमें जो बर्दाश्त न हो। मशहूर प्रसिद्ध, मशहूर प्रसिद्ध। हेकड़ी ज़बरदस्ती, बल से कुछ करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। हेकड़ी ज़बरदस्ती, बल से, बल मतलब ताकत से कुछ करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। ठीक है। खोंस लेना, छिपा लेना, खोंस लेना, छिपा लेना। बेड़ लेना, बंद करना, बेड़ लेना, बंद कर लेना। जैसे दरवाज़ा बंद करना। भयानक डरावना, भयानक डरावना। सांकल दरवाज़ा बंद करने के लिए लोहे की बनाई जाने वाली कड़ी। ठीक है। सांकल दरवाज़ा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी, जिसको आमतौर पर कुंडी भी कहा जाता है। पलक झपकते तुरंत, पलक झपकते तुरंत, जल्दी। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ा देना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ा देना, गुस्से को और बढ़ाना। यकीन विश्वास, यकीन करना, विश्वास करना। जी भरकर अपनी इच्छा के अनुसार, जी भरकर अपनी इच्छा के अनुसार। अब हम पाठ पढ़ते हैं टिकट एल्बम। ठीक है। यह कहानी तमिल भाषा में लिखी गई थी, जिसका यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है। अनुवाद क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। ठीक है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। इस कहानी में दो लड़के हैं, राजप्पा और नागराजन, जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो क्या बताया यहाँ पर कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। यानी सब बच्चे कक्षा में नागराजन को ही घेरे रखते हैं, राजप्पा को कोई नहीं पूछता। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। ठीक है। तो राजप्पा को नागराजन से जलन होने लगी है और सब बच्चों के सामने वह यह कहता रहता है कि आजकल नागराजन घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, फिर भी लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है। नागराजन के मामा जी ने नागराजन के लिए सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते थे। ठीक है। स्कूल में जब तक पहली कक्षा शुरू नहीं हो जाती थी, घंटी बजती नहीं थी, उससे पहले तक सभी बच्चे नागराजन को घेरकर उसकी टिकट एल्बम को देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। और जब आधी छुट्टी होती
तो भी उस समय भी सारे लड़के उसके आसपास भीड़ बनाकर, जमघट भीड़ या झुंड बनाकर खड़े रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, ठीक है। और कई बच्चे तो टोली बनाकर उसके घर पर भी पहुंच जाते थे उसकी टिकट एल्बम को देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। नागराजन मतलब सबको अपना एल्बम दिखा तो देता था, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, कहीं उसकी एल्बम खराब न हो जाए। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, ठीक है। एल्बम को अपनी गोद में रख लेता तथा एक एक पन्ना पलटता और बच्चे उसको देखकर खुश होते, जैसा कि यहाँ फोटो में भी दिखाया गया है। आगे है, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक मतलब इच्छुक, देखना चाहती थी। मतलब लड़के तो उसके चारों तरफ झुंड बनाकर घूमते ही रहते थे। क्लास की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने की इच्छुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने गई। उन लड़कियों में एक लड़की का नाम था पार्वती, जो उन लड़कियों की मुखिया थी, अध्यक्ष थी। मतलब उन लड़कियों में सबसे तेज तर्रार थी। तो वह लड़की नागराजन से एल्बम मांगने के लिए आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। जब पार्वती ने उसका टिकट एल्बम मांगा तो नागराजन ने क्या किया, उसके ऊपर कवर चढ़ाया और फिर उसको एल्बम दे दिया, ताकि उसका एल्बम खराब न हो जाए। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। शाम तक उन सब ने वो एल्बम देखा और फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। वाकई मतलब वास्तव में उसकी शान, उसकी चमक अब नागराजन के एल्बम के सामने फीकी पड़ गई थी, ठीक है। और छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, जो चीज़ देखने में ज़्यादा सुंदर हो सब उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे दूसरी वाली चीज़ कितनी ही परिश्रम या मेहनत से बनाई गई हो। लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाए और देखने में उस चीज़ से ज़्यादा सुंदर हो तो सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं, जैसा कि नागराजन की एल्बम के साथ हुआ। राजप्पा ने बहुत मेहनत करके उस टिकट एल्बम को बनाया था, लेकिन नागराजन को वो टिकट एल्बम अपने मामा जी से ऐसे ही आसानी से मिल गई थी। लेकिन नागराजन की एल्बम बाहर से देखने में राजप्पा की एल्बम से बहुत सुंदर थी। यही कारण था कि सभी बच्चे नागराजन के पीछे पीछे घूमते रहते थे, ठीक है। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब जब तक नागराजन के पास एल्बम नहीं थी, तब तक राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। लड़के उसकी एल्बम की बहुत प्रशंसा करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, ठीक है। मधुमक्खी जैसे एक एक फूल से रस चूसकर अपना छत्ता तैयार करती है, वैसे ही राजप्पा ने एक एक टिकट जमा करके अपना सुंदर सा टिकट एल्बम तैयार किया था। उसे तो बस यही धुन सवार थी, ठीक है। राजप्पा को तो सिर्फ यही एक शौक था। वह जगह जगह जाकर अपनी टिकट एल्बम के लिए इकट्ठी करता था। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता था, ठीक है। टिकट की खोज में वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकल पड़ता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, ठीक है। जो भी टिकट जमा करता था उन लोगों के घरों के चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। और कैसे उसने अपने टिकट एल्बम में टिकट जमा किए थे कि 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, 2 पाकिस्तान के टिकट देकर एक रूस का खरीद लेता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता।
और जब शाम होती और घर लौटता तो बस्ते को एक कोने में डाल देता और अम्मा से चबेना यानी भुना हुआ अनाज लेकर उसे अपने निकर की जेब में डाल लेता और कॉफ़ी को खड़े खड़े पीकर फिर बाहर निकल जाता। 4 मील अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। और 4 मील दूर पगडंडी जो पैदल चलने का कच्चा रास्ता है, वहाँ से भागकर कनाडा का टिकट लेने 4 मील दूर पैदल चलता। ठीक है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। स्कूल में जितने भी बच्चों के पास एल्बम थे, उन सबसे बड़ा राजप्पा का एल्बम था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। जो सरपंच का लड़का था उसने राजप्पा के एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने अपना एल्बम उसे नहीं दिया। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो न 30 रुपये में। ठीक है। तो उस लड़के ने राजप्पा को कहा कि तुम तो बहुत घमंडी हो। फिर राजप्पा बड़बड़ाया और उसने कहा कि जो तुम्हारे घर में प्यारी सी बच्ची है, क्या तुम उसे 30 रुपये में मुझे दे सकते हो? अर्थात इस बात का क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है, उसका चाहे कोई कितना ही दाम लगा दे, वह हमारे लिए अनमोल होती है और हम उसको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। जब राजप्पा ने वो लड़की की बात कही तो सब बच्चे ज़ोर से हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। ठीक है। पूछता नहीं था, ये बात भी ठीक थी, लेकिन अब बच्चे हैं वो राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, कि राजप्पा का एल्बम तो नागराजन के एल्बम के सामने कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर राजप्पा को और भी बुरा लगता है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। ठीक है। अपनी ईर्ष्या या जलन के कारण राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा महसूस नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। लेकिन जब दूसरे लड़के देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो नीची नज़रों से छुपा छुपा के उसकी एल्बम को वह देख लेता और लोगों के सामने ऐसा प्रकट नहीं होने देता कि वह भी नागराजन के एल्बम को देखना चाहता है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। ठीक है। उसको भी देखकर लगा कि हाँ, नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। मतलब राजप्पा की टिकट एल्बम में बहुत सी टिकट थी, उतनी टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थी। सिर्फ नागराजन का एल्बम देखने में सुंदर था और टिकट ज़्यादा राजप्पा के एल्बम में थी। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। ठीक है। उसका एल्बम देखने में बहुत ही प्यारा था, उसको छू लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा कि जैसा नागराजन का एल्बम है वह एल्बम यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि नागराजन का एल्बम उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन। ठीक है। और जो एल्बम का पहला पेज था उस पर मोती जैसे सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख कर भेजा हुआ था AM नागराजन। ठीक है। AM नागराजन। आधा अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।